इलेक्ट्रोला ब्रांड पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। गुप्त चंदे में बीजेपी अव्वल। एक ही कतार में कांग्रेस समेत सभी पार्टियां। ब्रांड से पार्टियों को हुआ 12,000 करोड़ का भुगतान। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। आज के इस एपिसोड में हम एक और गंभीर मुद्दे पे चर्चा करने के लिए हमारे साथी पत्रकार राकेश जी हमारे साथ हैं। आज बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन फंड जिस तरीके से चुनावी चंदा जो हर पार्टी जिससे चलती है। आपको बता दें कि चुनाव में अगर किसी पार्टी को फंड ना मिले तो वो चुनाव लड़ ही नहीं सकती, जिसके बूते पे हर पार्टी मजबूत होती है। बात करें आज देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की, तो आज 55% से ज्यादा उस पार्टी को इलेक्ट्रॉन बोर्ड मिलता है और दूसरे नंबर पे आती है कांग्रेस पार्टी और तीसरे पे आती है टीएमसी। लेकिन इन तमाम मुद्दों पे जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है, उस पे कहीं ना कहीं आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथी राकेश जी मौजूद है। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। देखिए, मैं ज्यादा कुछ ना बोलते हुए सीधे आपसे जो है 2-3 सवाल करना चाहूंगा और आपसे जानने की कोशिश करूंगा जी। मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा कि बीजेपी, कांग्रेस समेत अन्य पार्टियों को कितना चंदा मिलता है? देखिए सिराज, मैं आपको और दर्शकों को एक जो डाटा देना चाहूँगा कि वित्तीय वर्ष 2021 से 22 के बीच में 8 राजनीतिक दलों को इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से चंदा मिला, जिसमें सबसे ज़्यादा चंदा मिला 1033 करोड़ के लगभग भाजपा को। इसी अवधि में दूसरे नंबर पर टीएमसी, देखिए ध्यान देने वाली बात है, टीएमसी को दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा चंदा मिला 528 करोड़। और उसके बाद तीसरे नंबर पे रही देश की ओल्ड ग्रैंड पार्टी कांग्रेस 236.09 करोड़। सीपीआईएम को इस दौरान इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से चंदा प्राप्त हुआ। एनसीपी को इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से 14 करोड़ प्राप्त हुए और सीपीआई, एनपीईपी, बीएसपी को इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से बिल्कुल भी चंदा प्राप्त नहीं हुआ था। तो इस तरह वित्तीय वर्ष 2021-22 में 8 दलों में से केवल 4 को इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से चंदा मिला, जो कुल मिलाकर 1811.94 करोड़ तक का होता है। जिस तरीके से इन्होंने बताया कि जो चंदा है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को ज्यादा अमाउंट मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी, आपको ये जानना होगा कि बड़ी पार्टी है देश की और वो अभी सत्ता में भी है। ऐसे में है टीएमसी दूसरे नंबर पे आती है। ये कहीं ना कहीं दिलचस्प बात है, क्योंकि टीएमसी की सरकार एकमात्र जो है पश्चिम बंगाल में है और ममता बनर्जी हमेशा चर्चा का विषय बनी रहती है। लेकिन अब मेरा आपसे दूसरा सवाल रहेगा कि राजनीतिक दलों को कुल आय कितनी है? कोई आकलन जनता के सामने आप पेश कर सकते हैं क्या? देखिए, इसमें भी जो एक एनजीओ है एडीआर, जो कि इस पूरे मसले पर ध्यान देती है, विश्लेषण करती है, उसी की रिपोर्ट में बताऊंगा कि वित्तीय वर्ष में 2021 से 22 में 8 राष्ट्रीय पार्टियों की कुल आय जो घोषित आय है वो 3289.34 करोड़। इसी अवधि में बीजेपी की, आप समझिए, 3200 कुल 8 पार्टियों की और बीजेपी की आय 1917 करोड़ घोषित आय। तृणमूल कांग्रेस की 546 करोड़, कांग्रेस की 541 करोड़, सीपीआईएम 162 करोड़, एनसीपी 75.84 करोड़, बीएसपी को 43.77 करोड़ की आय घोषित की। सीपीआई की सबसे न्यूनतम आय रही 2.87 करोड़ और एनपीईपी, जो बेसिक है तो राष्ट्रीय पार्टी लेकिन मुख्यतः रूप से मेघालय में चुनाव लड़ती है, पीए संगमा ने इस पार्टी को खड़ा किया था, उनकी आय घोषित आय थी 0.47 करोड़ रुपए। एडीआर ने कहा अपनी रिपोर्ट में कि डाटा राष्ट्रीय पार्टियों की ओर से आयकर विभाग और भारत चुनाव आयोग को पेश की गई वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट और चंदा रिपोर्ट से लिया गया। जिस तरीके से आपने बहुत ही विस्तार से समझाया, मेरा अगला क्वेश्चन रहेगा कि आपसे मैं जानना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह समान अवसर नहीं देता है, इसको किस तरीके से आप देखते हैं, ये जरा समझाएं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में अभी इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स को लेकर चर्चा चल रही है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर उन्होंने ये कहा कि कई लोग चाहते हैं कि वो किस राजनीतिक दल को चंदा दे रहे हैं, ये बात किसी के सामने
जग जाहिर ना हो, सार्वजनिक ना हो जिसके कारण कहीं कोई दूसरा दल बुरा ना मान जाए। ये सरकार का एक अपना पक्ष था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने तुषार मेहता से ये पूछा कि आप ये बताइए कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड को अधिसूचित करने का अधिकार एकमात्र देश के सबसे बड़े बैंक सार्वजनिक उपक्रम SBI के पास है, तो क्या SBI को भी नहीं पता कि किसने कितना चंदा दिया? उनको तो पता है। तो सिर्फ विपक्षी दल क्यों नहीं पता कर सकते कि सरकार को कितना चंदा मिला? इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से ये भी पूछा कि आप तो जब चाहे विपक्ष का चंदा जान सकते हैं, लेकिन विपक्ष आपका चंदा क्यों नहीं जान सकता? इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को रेखांकित किया कि इलेक्टोरल बॉन्ड के पीछे सोच तो बेहतर हो सकती है, लेकिन इसके परिणाम सोच के अनुरूप नहीं आ रहे हैं। और लोकतंत्र में सभी राजनीतिक दलों को समान अधिकार होता है, लेकिन यहाँ पर सत्ताधारी दल को अधिक अधिकार मिल रहे हैं बनिस्बत की विपक्ष के। तो इसलिए आपको देखने की आवश्यकता है कि क्या ये समान अधिकार दे रहा है या नहीं। इसी बात पर रेखांकित किया सुप्रीम कोर्ट ने कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स समान अधिकार नहीं दे रहे। जी बिल्कुल। अब छोटा सा एक लास्ट में जो है आखिरी क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा कि केंद्र में हाल ही में कहा था कि जनता को जानने का हक नहीं है कि उन्हें कौन चंदा दे रहा है। इस बात से आप क्या समझते हैं और कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, ये इस देश की विडंबना है कि जो जनता सरकार बनाती है, जो जनता अपना नेता चुनती है, जो जनता सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तहत अपने लिए निर्णय लेने का अधिकार राजनीतिक दलों को जब वह सत्ता में आ जाती है उनको देती है। लेकिन ये दुर्भाग्य देखिए कि वही जनता जिसको राजनीतिक नेता, दल, सरकारें जनता जनार्दन कहती है, उन्हीं जनार्दन को ये जानने का हक नहीं है कि हमारे जो जन सेवक है, यानी राजनीति को इस देश में सेवा का मौका कहा गया है, जो जन सेवक है, जो उन्होंने इतने बड़े बड़े बहुत गगनचुंबी जो इमारतें पार्टी ऑफिस के नाम पर बना दिया, और वो सभी दल उसमें शामिल हैं, तो उनको ये पैसा कहाँ से मिल रहा है? क्योंकि आखिरकार वह पैसा कहीं ना कहीं जनता का ही है। तो वो टैक्स के रूप, अगर कोई बिजनेसमैन, कोई अर्थ जगत का बड़ा व्यक्ति वह पैसा दे रहा है, तो वह पैसा भी कहीं ना कहीं उस व्यक्ति ने जनता से ही कमाया है। तो जनता की गाढ़ी कमाई ही राजनीतिक दलों के पास चंदे के रूप में जा रही है। तो समझने की आवश्यकता है कि जो चंदा कहीं ना कहीं जिसमें हिस्सेदारी आम जनता की है, वही आम जनता को इस बात से दूर रखा जा रहा है कि आप मत जानिए। क्यों? आखिर क्यों ना जाने? क्या जनता को हक नहीं है कि 1928 करोड़, 543 करोड़, 245 करोड़, ये उस देश में हालात है जहां पर हंगर इंडेक्स में भारत 111वें नंबर पे है। लाखों लोग कुपोषण से ग्रसित है, बच्चों को 3 टाइम का दूध नहीं मिल पा रहा है, महिलाएं अलग अलग संक्रामक बीमारियों से ग्रसित है, मैटरनिटी लाइफ खत्म होती जा रही है, पैटर्निटी लाइफ खत्म होती जा रही है। तो उस देश में राजनीतिक दलों के पास इतना बड़ा चंदा आ रहा है, उस समय ये कहा जा रहा है कि जनता ना जाने, जनता ना पूछे, एक तरीके से जनार्दन को सीमित करने की बात है। जी बिल्कुल। किस तरीके से आपने जो अलग अंदाज में जो है आपने समझाने का प्रयास किया, एक आसान भाषा में कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर खड़ा होता है कि उस देश के ये हालात हैं जिस देश में भुखमरी लगातार बढ़ती है, बेरोजगारी, महंगाई और जो है लगातार बढ़ती रहती है। ऐसे में जो लाखों करोड़ों रुपए का जो पार्टियों को चंदा मिलता है, उस देश की जनता ही उससे अवगत नहीं है, और खासकर सत्ताधारी पार्टियां जो होती हैं वो नहीं चाहती कि विपक्ष को इसका चंदा मिले। हालांकि जो सत्ताधारी पार्टी होती है वो विपक्ष को कितना चंदा मिल रहा है ये जरूर देख सकती है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल जो है खड़े कर सकता है। फिलहाल जो है सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है, और इस विषय पे जो है हमने आज चर्चा किया। कहीं आपके भी मन में कोई सवाल हो, कोई विषय हो जिस पे आप चर्चा करना चाहते हैं, जिसको जानना चाहते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप देखते रहें नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।